कि हर एक आदमी के जिंदगी में एक नूल पॉइंट रहता है, सेंटर पॉइंट रहता है, मेलिफिक पॉइंट रहता है, एक अच्छा पॉइंट रहता है, एक ऑस्पिशियस पॉइंट रहता है। जिंदगी के जो ट्रैक है, जिंदगी का जो ग्राफ है ना, उस ग्राफ में एक पॉइंट रहता है जो मेलिफियस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं अनऑस्पिशियस पॉइंट। दिस इज कॉल्ड, ऐसा बोलते हैं कि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल ईयर और क्रिटिकल डेज। लेकिन क्रिटिकल डेज मतलब ये नहीं है कि आपके जिंदगी में अच्छा नहीं होगा। कभी कभार इसी क्रिटिकल डेज में ना अच्छे हो जाते हैं। देखो जैसे शनि का 7.5 आपका लगा, आपको लेके विदेश में स्टेबल कर दिया, 4 साल से वहां बैठे हो, और यहाँ इंडिया में मकर राशि वाले रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं, अरे चला गया रे, पैसा चला गया रे, फीस भरने के लिए नहीं है रे, खाने के लिए नहीं है रे, बदनाम हो गए रे, नाम मान सम्मान हानि हो गया रे, बीबी छोड़ के भाग गई रे, और लभरा लभरी धोखा दे दिया रे, देखा था इतना बड़ा बड़ा, खोला तो निकला इतना बड़ा बड़ा नरियल नरियल ओ कोकोनट, ठीक है ना, हर जगह में धोखा खाने लगे ये लोग, ठीक है। तो अब देखो आपको तो राजयोग बन गया, तो आपकी जिंदगी में जो सबसे बैड टाइम जोन है उसमें अच्छा हो गया, नौकरी मिल गया। हाँ जी, ये और और सोचो मेरे जिंदगी में अभी जितना सारा एस्ट्रोलॉजी देखा, मतलब लाखों देख चुका हूं, और पेमेंट सीट में हजारों देख लिया हूं, इमरजेंसी लाइन में भी हजारों देख लिया, आप जैसे नहीं देखा जो बोलता है यार अभी देने वाला हूं, कोई बार्गेनिंग नहीं, अभी अभी बात कराओ, ठीक है ना। तो लोग बोलते हैं थोड़ा कम कराओ, थोड़ा सा घटाओ, थोड़ा ये, लेकिन आपको देखा चमत्कार, तो यू आर द टॉप, मतलब आप तो मेरे जिंदगी में मेमोरेबल हो पर्सन, ठीक है कि नहीं। तो बैड टाइम में तो आपका गुड चल रहा है, ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। लेकिन बेटा ऐसा है, राहु के महादशा में केतु का अंतरदशा, समझ लेना चाहिए कि ये 2024 इज द वेरी वेरी अनऑस्पिशियस एंड दिस इज ऑल क्रिटिकल ईयर फॉर योर लाइफ। बहुत सोच समझ के चलने का आवश्यकता है, फूक फूक के चलने का आवश्यकता है। बुरा होगा ऐसा एकदम नहीं कह रहा हूं, क्योंकि राहु आपके उच्च का है, उच्च का ग्रह खराब फल नहीं देते हैं, अच्छे फल देते हैं, बुरे फल एकदम नहीं करते। और केतु भी यहां पर उच्च का बन जाता है, और उच्च का ग्रह कभी खराब फल नहीं देते। लेकिन राहु राहु है और केतु केतु है। भ्रम कराना, भय में डालना, कॉन्फिडेंस में कमी करना, कभी कभार गलत निर्णय ले लेना, कभी कभार एंगर ला देना, कभी कभार बात सहन करने में मुश्किल होना, आप जानते हो ये गलत कर रहा हूं लेकिन गलत हो जाना, इस सारे स्थिति भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकवा, भद्दा, बुद्धू बना देता है इस समय, ठीक है। और कभी कभार ये कंडीशन आदमी को गलत काम करके मामा का घर का रोटी भी सिकवाता है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड में अच्छा कुछ लोगों को बाबा बना देता है, जाके किसी संत महात्मा तपस्वी के पास बैठ जाते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं, यानी कभी कभार ऑकल्ट में ले लेता है, कभी कभार ब्लैक मैजिक की तरफ खींच लेता है। आपको लेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उच्च का है, लेकिन ये संभावनाएं कहीं ना कहीं से बनते हैं। उच्च का राहु है, उच्च का राहु अच्छा राहु है, गुड राहु है, बहुत अच्छा राहु है, बम्बमा के देगा, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन परिणाम यह है बेटा, ऐसा है कभी कभार इसमें सांप का भय रहता है, इसीलिए जंगल झाड़ पर्वत की ओर नहीं जाना, नदी के तट वगैरह में अकेले नहीं जाना, रोडवेज में गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग में इस समय आपको मन में बड़ा स्टॉन्ट करने का इच्छा आएगा, एक हाथ में चलाएं, दो हाथ में छोड़ के चलाएं, गाड़ी में खड़ा होकर चलाएं, टाटू बना लें, बॉडी का सर का बाल ब्राउन कर लें, थोड़ा सा तिगड़मबाजी दिखाएं, इस प्रकार का कई प्रकार के जो अननेसरी आइटम्स है माइंड में घुसेड़ देने का संभावना है, घुसाएगा नहीं कह रहा हूं, ठीक है। और कभी कभार अंदर में ऐसे आएगा, किसी ऊंचे जगह में खड़े होना तो एक बार कूद के देखते हैं कैसा लगता है, या रोलर कोस्टर, और या जितने सारे इस प्रकार के जहां पर आदमी को बड़ा थ्रिलिंग हो, ऐसा जगह में वो जंप बुम्बी जंपिंग या क्या बोलते हैं उसको, है ना। मैं कह रहा हूं कि 2024 किसी भी प्रकार का रिस्क मत लो, रिस्क फ्री रहो, और कहीं ऊंचे जगह में मत जाओ, ड्राइविंग इत्यादि में थोड़ा सा संभल के, और कोई किसी के बात में नहीं आना। कोई भी जिंदगी में इस समय सामने आता है तो एक बार जरूर सोचना कि आचार्य संजय जी बोले हैं, किसी को बिलीव नहीं करेंगे और किसी के बात में नहीं आएंगे। कोई कहीं मेरे को भड़का दे कि उसको बोल, ऐसा कर तैसा कर, उसको पीट, इस विषय पे एकदम नहीं जाना है। यू मस्ट अलर्ट फॉर दैट 2024, ठीक है। ये क्रिटिकल ईयर है लेकिन खराब नहीं है, बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज देंगे, बहुत कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, सडन गेन हो सकता है, सडन पैसा आ सकता है जो इम्पॉसिबल रहेगा।
जो आप कभी सोच नहीं सकते हो, ऐसे सडन पैसा दे सकता है। ये पॉजिटिव पार्ट है। सडन लाइफ में कोई आ सकता है जो कभी सोचे नहीं थे। इस समय बहुत ज्यादा ध्यान देना है लवरा लवरी के चक्कर में। ये पॉसिबिलिटीज रहता है इस जन्म में कि इस समय में, इस कंडीशन में लड़का लड़की लबरा लबरी प्रेम प्यार बचना हाँ एकदम बचना। इस टाइम तो एकदम, अगर यहाँ ऐश्वर्या राय भी आ जाए ना विश्व सुंदरी, तो बोलना रहने दो, अभी नहीं, 1 साल के बाद डेटिंग करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल सही की गुरुजी। मुझे ना पहले जिसको सुनो, इस समय मन जा सकता है ग्रेव्स के ऊपर। ग्रेवयार्ड समझते हो, जहां पर मसान घाट बोलते हैं ना, शमशान घाट। तो उस तरफ एकदम गलती से नहीं जाना है, बुलाने से भी नहीं जाना। कोई मर गया तो भी यहाँ पर इस समय खड़ा होने का कोई आवश्यकता नहीं है। 2024 बड़ा ज्यादा इस समय उस प्रकार के एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं बॉडी में। मैलिफिक एनर्जी बिल्डअप हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, पागल करा के रख देते हैं कुछ दिन के लिए, हर दिन के लिए नहीं। और इस कंडीशन पे हनुमान चालीसा का अगर रेमेडी लेके चलते हो बढ़िया है। और मैं कहूंगा कि हनुमान कवच तो जरूर धारण करना चाहिए अप टू राहु महादशा एंड तक, तो उसमें अच्छे फल देते हैं और बुरे ड्राइविंग देगा नहीं, बुरा ड्राइव की तरफ जाओगे नहीं। और ये 7.5 लगा हो और राहु केतु का एक साथ राहु केतु दशा अंतरदशा हो, किसी से बचो मत बचो, सांप से जरूर बचना। एकदम फूक फूक के चलना है, बिना टर्च लाइट का अंधेरे में नहीं जाना। और ऐसे भी रहता है कि सांप नहीं रहेगा लेकिन हेलोसिनेट सांप का भय रहता है मन के अंदर। तो इस प्रकार की कंडीशन पे थोड़ा सा बचना। ये आपने बिल्कुल सही बात की जी। मुझे ना हाँ, किसी जानवर से डर लगता है, हाँ, किसी से भी है हाँ। ना। दूसरा यह है कि अभी इस समय देखना बहुत सारे बुरे सपने आ सकते हैं इस साल 2012। कुछ ऐसे सपने आएंगे जो सपना आपको व्यतिग्रस्त कर सकते हैं, आपको टेंशन कर सकते हैं, आपको चिंता में डाल सकते हैं, ठीक है। तो उन सपनों के ऊपर जब भी सपना देखोगे तो एक मंत्र दे रहा हूं, उसको उच्चारण कर लेना और किसी भी शिव मंदिर में लेके पानी दे देना। अगर शिव मंदिर कनाडा में नहीं है तो अपने घर में कोई शिवलिंग रख के या आसपास कहीं भी जहां मिल जाए ऐसा, या कुछ नहीं मिला तो खड़े होके अपने घर का शिव मंदिर को याद करना और उनके ऊपर पानी डाल देना। और वो मंत्र बता रहा हूं, सुनो। ये 2 मंत्र बता रहा हूं, आप बच्चे हो और आपके लिए आपका जन्म स्थान जानता हूं, इसीलिए उनका नाम बता दिया। ये दोनों नाम किसी को बोलना नहीं और बाहर प्रकट करना नहीं। और जब भी इस प्रकार का बुरा सपना, बुरा ख्याल आए तो ये 2 नाम को उच्चारण कर लेना और शिव जी के ऊपर पानी डाल देना। जिसमें इन सपनों का अगर किसी भी प्रकार के आपके मेंटल लेवल में बहुत डालेगा आपके मन में इस समय, उससे आप रिलीज हो जाओगे उस एनर्जी से। कोई भी सपना आता है तो उस प्रकार का मैलेफिक एनर्जी आपके बॉडी में जब हाइपर एक्टिव होते हैं तभी उस सपना में कन्वर्ट होता है। आपके सबकॉन्शियस एंड पास्ट के थॉट प्रोसेस को विजुअलाइज करा देता है आंख के सामने, जो आपको कभी कभार कष्ट देता है। तो 2024 फॉर योर सेल्फ यू मस्ट सेव फ्रॉम दिस, और यही इस साल का सबसे बड़ा रेमेडी रहेगा। ये साल भर तक, मतलब 2024 दिसंबर महीना का 13 तारीख तक, उसके बाद यू आर फ्री फ्रॉम ऑल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स।